हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू इम्प्रूव इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कैसे किया जाए, कैसे हम अपने मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या कोई ऐसी टेक्निक्स है जिनके द्वारा मैथ्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, या मेरा मैथ्स तो ऐसा ही रहेगा? नहीं, टेक्निक्स हैं और वो टेक्निक्स मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज जो मैथ्स इंप्रूवमेंट में आपकी हेल्प करेगी वो है माइंड सेट। सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग में ये सोचना होगा कि यस, मैं मैथ्स इंप्रूव कर सकता हूँ। अपने आप को ऐसा बनाना है हमें। देखो काफ़ी स्टूडेंट्स मैथ से इतना डरते हैं कि वो ये सोचते हैं भाई अपने बस की तो बात ही नहीं है। ये नहीं सोचना है, बस भाई अपने बस की बात है, मैं इंप्रूव कर सकता हूं। कोई भी चीज़ हमें इंप्रूव करनी है उसके लिए समय जरूर लगता है, लेकिन इंप्रूव किया जा सकता है। मैथ्स को इंप्रूव किया जा सकता है। तो अपना माइंडसेट ये बनाएं कि मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं मैथ्स अच्छा कर सकता हूं। ओके, उसके बाद हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा होगा, नोटबुक। इसका मतलब क्या है कि आपको मैथ्स के लिए एक सेपरेट नोटबुक बनानी है और एक फॉर्मूला शीट बनानी है। ये दो चीज़ें बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए नोटबुक वो होगा जिसके अंदर आप लेट आप एनसीईआरटी सोल्व कर रहे हैं, क्लास 8 9 10th 11th 12th किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या करना है, लाइक एनसीईआरटी आप सोल्व कर रहे हैं, नोटबुक में एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आप उसके अंदर सोल्व करेंगे। वो आपकी ऐसी नोटबुक होनी चाहिए। नोटबुक आपको मेंटेन करनी है सेपरेट, जो कि स्पेशली मैथ्स के लिए हो। ओके, उसके बाद एक फॉर्मूला शीट भी आपको मेंटेन रखनी है। फॉर्मूला शीट में क्या करेंगे, जैसे चैप्टर चल रहा है मेरा परसेंटेजेस एंड इट्स एप्लीकेशंस, तो मुझे क्या करना है, परसेंटेजेस के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे मैं लिख लूंगा। या मेरा टॉपिक चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 10th का टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, तो उसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो उस शीट के अंदर मैं रखूंगा। और उस शीट का क्या करना है, अब शीट तो तैयार हो गई, उसका करना क्या है, डेली उसको बस एक बार पढ़ लो, आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे सारे के सारे। लेकिन यहीं पर ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूले याद हो गए तो आप मैथ्स में बहुत तुर्रम खां बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। फॉर्मूले याद होने जरूरी है, लेकिन फॉर्मूले याद होने से मैथ्स अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं है। वो हेल्प जरूर करेगा, हेल्प जरूर करेगा फॉर्मूले याद होना। अच्छा, उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है प्रैक्टिस। ये तो हम जानते हैं कि प्रैक्टिस मेन पॉइंट है, लेकिन भैया प्रैक्टिस होती तो नहीं। हम तो मैथ ऐसे पढ़ते हैं, किताब हाथ में ले ली, उधर से मम्मी की आवाज़ आती है, बेटा मैथ्स कोई पढ़ने की चीज़ थोड़ी है, इसको प्रैक्टिस भी कर ले। हम तो क्या करते हैं, देखते हैं बस, अच्छा इसका स्क्वायर कर दिया, इसका ये कर दिया, इसका ये कर दिया, खत्म, क्वेश्चन खत्म। ऐसे नहीं करना है। करना क्या है, देखिए प्रॉपर टेक्निक आपको मैं बताऊंगा, प्रॉपर टेक्निक। अब क्या करें, सबसे पहले लाइक आपने एक क्वेश्चन उठा लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है वो आपने उठा लिया। आपने जितने भी आपके पास नॉलेज है ट्राई करने की कोशिश की, वो नहीं हो रहा तो आप उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन बुक हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन कभी ट्राई ही मत करना जिसका सॉल्यूशन आपको ना पता हो। स्टार्टिंग फेज में, ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ टाइम के लिए बोल दिया मैंने, स्टार्टिंग फेज में ऐसा क्वेश्चन कभी ट्राई मत करना जिसका सॉल्यूशन आपको ना मिल सके। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन अपने साथ हमेशा रखना है। तो क्या होगा, मान लो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे हो, आपसे सोल्व हुआ, ठीक है, नहीं सोल्व हुआ तो आप सॉल्यूशन में देखेंगे और समझेंगे कि इसने ये स्टेप क्यों लगाया, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर ये स्टेप लगेगा, यहाँ ये स्टेप लगेगा, ऐसा क्यों लगाया। अगर आप वो समझ जाते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, तो देखिए अगर आप बुक का ये समझ गए ना कि बुक में ऐसा 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 क्यों लिखा हुआ है, तो आपकी मेंटेलिटी और बुक की मेंटेलिटी बिल्कुल सेम हो जाएगी, मैच कर लेंगे आप, दोनों की मेंटेलिटी मैच हो जाएगी। मतलब कि आप बिल्कुल वैसे बिहेव करने लगेंगे जैसे उस बुक के अंदर स्टेप वाइज लिखा गया है, आप भी वही स्टेप सोचने लग जाएंगे, अपने आप आपके दिमाग में आने लग जाएंगे। तो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना सॉल्यूशन का एक भी क्वेश्चन नहीं। हाँ, और टाइम इंटरवल जरूर फिक्स कर लें। जैसे आपने प्रैक्टिस का, ठीक है, टाइम प्रैक्टिस करनी है आपको, लेकिन टाइम, डेली टाइम देना है मैथ को, डेली। ये मैं लिखना भूल जाता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, लेट 3.1 इसको मैंने नाम दे दिया, टाइम, डेली टाइम, डेली ये आपको जरूर देना है, डेली की डेली मैथ्स को टाइम जरूर देना है। चाहे वो आपकी इच्छा है,
20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आप देना चाहें, लेकिन डेली, डेली का मतलब डेली, आपने पढ़ा होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। डेली आप मैथ्स को टाइम दो, डेली टाइम दो, डेली प्रैक्टिस करो उसी मेथड से जो मैंने बताया, सॉल्यूशन साथ में रख के, सॉल्यूशन साथ में रख के प्रैक्टिस करो, और आप देखेंगे यार धीरे धीरे यार समझ में आ रही हैं चीज़ें। जो क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहा था, हाँ मैंने वहाँ पर देखा था इसने ऐसे कर रखा था तो इस तरीके से हो, आप मतलब बिल्कुल मजे आ जाएंगे आपको मैथ्स के अंदर। तो ये प्रैक्टिस वाला सेशन है, प्रैक्टिस करनी है लेकिन उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप जरूर कामयाब होंगे। और लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, डरना नहीं है, डरना नहीं है भाई। ऐसा भी होता है क्वेश्चन नहीं निकल रहा, दिमाग खराब हो गया, डरना नहीं है, सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन में भी कई बार ऐसा लगेगा यार इतना बड़ा सॉल्यूशन है, डरना नहीं है, इतना बड़ा सॉल्यूशन, बड़ा सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं होता। धीरे धीरे आप कंसेप्ट पर पकड़ बनाते रहेंगे और वो सारे के सारे क्वेश्चन आप फुर देनी सी उड़ा देंगे। तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, डरना नहीं है मैथ से बिल्कुल। तो आपको ये पॉइंट्स आप अप्लाई करके देखें और फिर आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका मैथ्स इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। तो ओके, इसी के साथ ऑल द बेस्ट।